Hello everyone, my name is Rahul Agrahari. I have got 7-year teaching experience in GATE, Engineering Services, RRB JEE and campus placement and other competitive exam. तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा टॉपिक है. द नेम ऑफ द टॉपिक नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम में जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं बेटा आज बेस सिस्टम. नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है उसमें हम क्या देखने जा रहे हैं बेटा, बेस सिस्टम. आज जो हम एनालिसिस करेंगे वो कौन सा टॉपिक का एनालिसिस करने जा रहे हैं, दिस इज द बेस सिस्टम. नंबर सिस्टम में जैसा कि आपको बताया फैक्टर्स हो गया, फैक्टोरियल हो गया, बेस सिस्टम, रिमाइंडर, साइक्लिसिटी और एलसीएम एंड एचसीएफ, ये हमारे बेसिक जो टॉपिक हैं जो हम कवर करेंगे वो हमारे ये टॉपिक है. आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है बेटा बेस सिस्टम. बेस सिस्टम के बारे में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं. तो प्लीज चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा और बहुत ही मजेदार, बहुत ही एनर्जेटिक टॉपिक है. तो चलिए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बेस सिस्टम के बारे में बात करते हैं. तो जैसे कि हमने आप सभी लोग देखते हैं कि जो हमारा नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वो सारे ऑपरेशन, चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवाइड का प्रोसेस हो, सभी हमारा किस में होता है बेटा, बेस 10 में होता है. ऑल प्रोसेस हमारा किस में होता है, बेस 10 में होता है. तो आज हम बेस को चेंज करके सारे कैलकुलेशन देखेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में, आपके एग्जाम में बेस सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है. तो सबसे पहले मैं आपको वो सिखाता हूं कि बेस 10 से किसी बेस में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं. बेस 10 से किसी बेस में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है और रिवर्स कैसे आ सकते हैं. किसी गिवन बेस में गिवन हो तो उसको हम रिवर्स कैसे एनालिसिस कर सकते हैं. तो चलिए हम देखते हैं. सबसे पहले हमने एक एग्जांपल यहां पे ले लेता हूं बेटा. द एग्जांपल इज 25. ये हमने 25 ले लिया और इसका बेस हमने कितना ले लिया बेटा, 10. बेस हमने कितना ले लिया, 10. और अब हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं. किस बेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं बेटा, बेस 2 में. किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, बेस 2 में. किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, बेस 2 में. तो देखिए बहुत ही सिंपल है. सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, दिस इज 25, ये हमारा 25 और हम किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 2 से. और यहां पे क्या लिखेंगे, रिमाइंडर. यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, रिमाइंडर. चलिए देखते हैं. यहां पे हम क्या लिखने जा रहे हैं, रिमाइंडर. तो जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आ गया बेटा, 1. रिमाइंडर कितना आ गया बेटा, 1. अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा, रिमाइंडर कितना आ गया बेटा, 0. अगेन डिवाइडेड बाय 2, 2 3 जा 6, दिस इज रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना आ गया, 0. अगेन डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना आया, 1. हमें अब जो प्रोसेस जो लिखना है यहाँ पे बेस 2 में वो हम किस तरीके से लिखेंगे, फ्रॉम बॉटम टू टॉप. बॉटम टू टॉप हम कैसे लिखेंगे बेटा, फ्रॉम बॉटम टू टॉप. तो आप देखिए 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1. तो जो 25 बेस 10 में था वो कन्वर्ट किस में हो गया बेटा, बेस 2 में. और वो डिजिट कौन कौन से आ गए, 1 1 0 0 1. बाइनरी नंबर भी बोला जाता है इसे. बेस 2 को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, टेक्निकल टर्म में लोग बाइनरी नंबर बोलते हैं. बाइनरी नंबर में हमारे जो डिजिट आते हैं वो कौन कौन से डिजिट आते हैं, 0 एंड 1 आता है. तो अगर बेस 2 है तो उसमें डिजिट कौन कौन सा आएगा, 0 एंड 1. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं यहीं पे. इसी केस में अब की बार हम बेस किस में कन्वर्ट करते हैं बेटा, 4 में. किस में कन्वर्ट करते हैं, बेस 4 में. तो चलिए देखिए बेस 4 में अगर हमें कन्वर्ट करना है तब हमें क्या करना होगा, अब की बार हम डिवाइड करेंगे जिस बेस में आपको कन्वर्ट करना है, जिस बेस में ले जाना है. जैसे यहां पे बेस 2 में ले जाना था तो हमने 2 से डिवाइड किया था. अब हमें बेस 4 में ले जाना है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे. और क्या लिखेंगे बेटा, यहां पे रिमाइंडर. क्या लिखेंगे यहां पे, रिमाइंडर. क्या लिखेंगे, रिमाइंडर. 4 6 जा 24, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया. 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना आया, 2. और यह हम बॉटम से लिखेंगे. ध्यान रखिएगा कहां से लिखा जाएगा, बॉटम से. 1 बॉटम 1, फिर क्या आएगा बेटा 2 एंड देन क्या आएगा बेटा 1. बेस कितना आ गया, 4. बहुत ही सिंपल है. जिस बेस में कन्वर्ट करना है, जिस बेस में कन्वर्ट करना है उसी बेस में आप क्या करेंगे, लिखेंगे. चलिए देखते हैं. अब यहां पे अब की बार हम कहते हैं बेस 6 में कन्वर्ट करना है. अब की बार हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं बेटा, बेस 6 में. किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बेस 6 में. जब बेस 6 में अगर हम कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आप ध्यान से देखिए, समझिए. 1 to 1 यहां पे बेस 4 है. अब की बार हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 6 में. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसको हमारा है, बेस 10 में हमारा 25 था, 25 और हमें रिमाइंडर लिखना है. किससे डिवाइड करेंगे, 6 से. 6 1 जा 6, 6 4 जा कितना आ गया बेटा, 24. और ये कितना आ गया, 1. और राइट डाउन कहां से करेंगे, 4 एंड 1, क्योंकि इसके आगे हम वैल्यू
फिर से नहीं कर सकते क्योंकि 4 हमारा क्या है बेटा 6 से लेस वैल्यू है। तो ये हमारा यहीं पे क्या हो रहा है सॉल्व हो रहा है। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा 41, यहाँ पे कितना आ गया 41। तो ये चीज़ें हमने जो यहाँ पे कैलकुलेट करके देखा वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख लिया। अब चलिए देखते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस और अच्छे से करेंगे। यहां पे एनालिसिस हम क्या कर रहे थे कि जब हमने बेस 6 में कन्वर्ट किया तो कितना आया बेटा 4 and 1, कितना आ गया 4 and 1। अभी तक तो हमने बेस 10 को किसी भी बेस में कन्वर्ट करना है, 2 में करना है बेटा, 4 में करना है, 6 में करना है, 5 में करना है, सभी में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 में करना था तो 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखा, बॉटम से वैल्यू लिख दी। ध्यान रखिएगा कि आपको लिखना कहां से होता है, बॉटम से। और 4 में हमें कन्वर्ट करना था तो 4 से डिवाइड किया बॉटम से, 6 में कन्वर्ट करना था तो 6 से डिवाइड करके हमने बॉटम में लिखा। ये तो रही बात कि अगर बेस 10 में हो, किसी और बेस में आप कन्वर्ट करना चाहें, 2 में कन्वर्ट करना चाहें, 4 में कन्वर्ट करना चाहें, 6 में कन्वर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रिवर्स प्रोसेस की बात करें, किसकी बात करते हैं, रिवर्स प्रोसेस की, ध्यान से समझिएगा। अगर हम रिवर्स करना चाहें, जैसे यहां पे बेस 2 है, कितना है बेटा बेस 2 है, और यहां पे बेस 10 है। अब हमारे पास बेस 2 में वैल्यू गिवन है, बेस 2 में वैल्यू गिवन है, और इस बेस 2 को हम कहां पे कन्वर्ट करना चाहते हैं बेटा, बेस 10 में। तो देखिए कितना सिंपल है, जितने भी डिजिट हैं और उसकी जो बेस वैल्यू है वो लिख दीजिए 2 2 2 2 एंड 2। जितने भी डिजिट हैं उसका जो जिस बेस में है उसके ऊपर वो वैल्यू लिखिए। जैसे ये बेस 2 में था, किस में था, बेस 2 में, तो हमने 2 2 2 2 लिख दिया। पावर कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4। पावर कहां से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4। अब 2 पावर 4 का मल्टीप्लाई किसमें किया, 1 में। 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 1, प्लस का साइन है, आप प्लस लगा दो। 2 क्यूब क्या है बेटा, 2 क्यूब मल्टीप्लाई किसका करेंगे बेटा, 1 का, प्लस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई किसका करेंगे, जो भी वैल्यू नीचे में है 0, प्लस 2 पावर 1 मल्टीप्लाई किसका होगा बेटा 0 का, प्लस 2 पावर 0 मल्टीप्लाई किसका होगा 1 का। क्लियर। अब आप देखिए 2 पावर 4 ये कितना होता है बेटा 16, प्लस 2 क्यूब ये कितना है बेटा 8, प्लस यहां पे ये देखिए 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 0 ये 0 हो जाएगा, प्लस यहां पे 2 पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 0 ये कितना हो गया बेटा 0, प्लस एनी पॉजिटिव 2 पावर 0, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो अगर उसका पावर 0 हो, उसका पावर क्या हो 0, तो वो वैल्यू कितना होता है बेटा 1। वो वैल्यू कितना होता है हमारा 1, कोई भी पॉजिटिव नंबर, वो वैल्यू हमारा कितना होता है बेटा 1। तो चलिए देखिए यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा 2 पावर 0 1 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू 1। जब आप ऐड करेंगे तो क्या ये वैल्यू बेटा 25 आ रहा है, दिस वैल्यू इज 25। क्या ये वैल्यू हमारी 25 आ रही है, क्या हम ये वैल्यू 25 लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, यस 100% हम यहाँ पे लिख रहे हैं। क्लियर। तो ये हमारा क्या था, रिवर्स प्रोसेस। बेस 2 को कन्वर्ट कर लिया हमने किस में बेटा, बेस 2 को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे अगर आप देखें तो बेस 2 को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, बेस 10 में कन्वर्ट कर लिया। चलिए अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, थोड़ा सा और सिंपलीफाई करके। अगर हमारा बेस 4 में, बेस 4 को हम बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तब क्या, जो वैल्यू बेस में है, बेस में 4 है, जितने डिजिट है सभी के ऊपर 4 लिख दो। सभी के ऊपर क्या लिखेंगे 4। पावर कहां से स्टार्ट होगा 0 1 2, पावर कहां से स्टार्ट होगा 0 1 एंड 2, पावर हमारा 0 1 एंड 2। तो 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1, ये वैल्यू इसका आपस में प्रोडक्ट, प्लस एडिशन साइन 4 पावर 1 मल्टीप्लाई कितना आ गया बेटा 2, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर एडिशन साइन 4 पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 1, दिस इज इक्वल टू कितना आया बेटा, दिस इज इक्वल टू 16, दिस इज इक्वल टू 8, दिस इज इक्वल टू 4 पावर 0 1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1। आप देखिए क्या ये वैल्यू 25 आ रहा है बेटा, बेस 10 में क्या कन्वर्ट हो रहा है। तो दैट मीन्स अभी तक जो हमने सीखा है वो हमने क्या सीखा है, अगर आप यहां पे देखें अच्छे से एनालिसिस करें तो अभी तक हमने बेटा ये सीखा कि बेस 10 में गिवन हो तो हम किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 4 5 6 7 8 9 10 किसी भी बेस में चाहिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर अनदर किसी और बेस में गिवन हो और हमें कन्वर्ट करना हो बेस 10 में, तो रिवर्स प्रोसेस हम वो भी कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि बेस कन्वर्जन एक बेस से दूसरे बेस में ले जाने का। क्लियर।
तो चलिए यहाँ तक अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है तो थोड़ा सा हम और मूव करेंगे। वही हमने सारा यहाँ पे लिख के रखा है जो अभी अभी हमने सॉल्व कराया आपको, आप देख सकते हैं जो वैल्यू हमने यूज़ की है किस तरीके से। अब बात आता है कि बेस अगर 2 हो, बेस 2 हो तो डिजिट क्या होगा, कौन कौन से डिजिट आएंगे बेस 2 में, तो डिजिट कौन कौन से आएंगे 0 एंड 1। डिजिट कौन कौन से आएंगे बेटा 0 एंड 1। डिजिट कौन कौन से आएंगे 0 एंड 1। अगर बेस हमारा क्या हो बेटा 4 हो, बेस हमारा क्या हो बेटा 4 हो, अगर बेस हमारा 4 हो तो डिजिट कौन कौन से आएंगे 0 1 2 3। 0 1 2 एंड 3 हमारे डिजिट कौन कौन से आएंगे 0 1 2 3। मैक्सिमम डिजिट वैल्यू कितना होगा, इसके केस में 1 होगा, इसके केस में मैक्सिमम जो डिजिट की वैल्यू वो कौन सी है 3 है। नेक्स्ट हमारा अगर हमारा बेस n हो, बेस हमारा क्या हो बेटा n हो, अगर हमारा बेस क्या हो जाए n हो जाए, अगर हमारा बेस यहाँ पे क्या हो जाए बेटा n हो जाए तो हमारे पास कौन कौन से डिजिट आएंगे वो आप देख सकते हैं 0 1 2 3 एंड n। तो मैक्सिमम डिजिट वैल्यू वो कितनी आएगी बेटा n-1, वो कितनी आ रही n-1, वो हमारी कितनी आ गई बेटा n-1। चलिए नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा क्या है कि क्वेश्चन ये लिखा है बेटा 32 प्लस 24, 32 प्लस 24 दिस इज इक्वल टू 100। ये हमारा क्या है 100। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही सोच रहे हैं कि सर ये तो हमारा 56 होगा, ये हमारा क्या होगा 56, तो आपने 100 क्यों लिखा है, क्योंकि बेटा ये है 56 हमारा बेस 10 में होगा। किस में होगा बेटा बेस 10 में। हमें वही एग्जामिनर ने वही क्वेश्चन पूछा है कि ये जो कैलकुलेशन है वो करेक्ट है तो किस बेस में करेक्ट होगा, किस बेस में ये करेक्ट होगा। 32 प्लस 24 इज इक्वल टू 100, फाइंड आउट द बेस, वो हमें बेस बताना है कि उस किस बेस में हमारा क्या होगा बेटा करेक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, देखिए कितने सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल मेथड सिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले देखते हैं, जो भी हमने सपोज कर लिया कि इस पूरे ऑपरेशन का जो बेस है वो कितना है बेटा 10 है, इस पूरे ऑपरेशन का बेस कितना है बेटा 10 है, तो हम यहां पे लिख देते हैं दिस इज बी, जो हमारा बेस है वो b, हम जो लेट कर रहे हैं कि पूरे ऑपरेशन का जो बेस है वो कितना बेटा b है, हम कितना लेट कर रहे हैं b, तो हम सभी के ऊपर b लिख रहे हैं, दिस इज द बेस। हमने ये लेट कर लिया तो वो हम लिख रहे हैं। पावर कहां से स्टार्ट करेंगे, देखिए पावर यहां पे 0 1 2, पावर 0 1 0 1, क्लियर। पावर हमारा कहां से स्टार्ट किया 0 से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए सारा वैल्यू लिखेंगे 3 इंटू बी पावर 1, तो 3b हम लिख सकते हैं, 2 इंटू बी पावर 0, तो क्या हम प्लस 2 लिख दें केवल यहाँ पे, क्योंकि b पावर 0 ये हमारा 1 हो जाएगा बेटा। इसके बाद हमारा ये पॉजिटिव साइन है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाएंगे, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा पॉजिटिव साइन, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे पॉजिटिव साइन। इसके बाद हमने b पावर 1 इंटू 2, दैट मीन्स 2b हम लिख दें यहाँ पे, प्लस 4 इंटू बी पावर 0, बी पावर 0 दिस इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 1 होगा, तो यहाँ पे कितना हम 4 लिख सकते हैं, यस। दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इज इक्वल टू का साइन था, इज इक्वल टू लगा दिया, बी स्क्वायर इंटू 1 दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब बी पावर 1 जो है, बी पावर 1 है उसको मल्टीप्लाई 0 इसलिए हमने नहीं लिखा क्योंकि वो तो 0 हो जाएगा। बी पावर 0 और मल्टीप्लाई 0, बिकॉज ऑफ दिस रीजन हमने उसको राइट डाउन नहीं किया। अब हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर, क्या हम लिख सकते हैं माइनस 3 प्लस 2 5b प्लस 6 इज इक्वल टू 0, प्लस 6 इज इक्वल टू 0, क्या हम इसे राइट डाउन कर सकते हैं, यस। अच्छा, अब अगर हमें b की वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व करते थे। देखिए बी स्क्वायर, क्या हम इससे बेटा माइनस 3b माइनस 2b प्लस 6, इसको हमने दो पार्ट में कन्वर्ट कर लिया, 5b को 3b एंड 2b में। पहले दो से हमने b कॉमन ले लिया, टेकिंग b कॉमन, तो क्या आ गया b माइनस 3, b माइनस 3 कितना आ जाएगा बेटा b माइनस 3। आई थिंक यहां पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, यस 100%। देखिए क्या मिस्टेक कर दिया हम लोगों ने, बहुत ही सिंपल चीजें थी। बी स्क्वायर माइनस 5b, जब हम इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस 6 होगा, माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आएगा, तो कोई बात नहीं। अब आप देखिए बी स्क्वायर, अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो क्या हम इसे माइनस 6b प्लस b में कर लिख दें, और यहां पे माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 0, टेकिंग b कॉमन, b हमने कॉमन ले लिया तो क्या आया b माइनस 6, प्लस हमने 1 कॉमन ले लिया तो कितना आया बेटा b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम हेयर b इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 6 कॉमा माइनस 1, 6 कॉमा माइनस 1, b इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया बेटा 6 कॉमा माइनस 1, क्लियर।
तो अब देखिए बेस कभी भी बेटा, बेस कभी भी निगेटिव या फ्रैक्शन नहीं हो सकता, बेस कभी भी निगेटिव या फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन हमने 1 को क्या कर दिया बेटा, कैंसिल आउट। 1 को हमने क्या कर दिया बेटा, यहां पे कैंसिल आउट। हमने 1 को क्या किया, कैंसिल आउट। तो हमारा जो बेस आया वो कितना आ गया बेटा, 6 आ गया। बेस हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। बेस हमारा कितना आ गया बेटा, यहां पे 6 आ गया। आई होप कि यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आई तो दैट मीन्स वेल एंड गुड, क्योंकि ये हमारा कन्वेंशनल मेथड था बेस को फाइंड आउट करने का, ये हमारा कन्वेंशनल। अब हम आपको सिखाएंगे शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक देखिए बहुत ही सिंपल है। क्या लिखा है बेटा, ध्यान से समझिए। शॉर्ट ट्रिक बहुत ही सिंपल है। कैसे हम बेस कैलकुलेट करेंगे शॉर्ट ट्रिक का यूज करके। क्या लिखा है, जो लिखा वो लिखो। 32 है, 32 प्लस कितना है, 24 है, 24 लिख दो। ऐड करके कितना इन्होंने दे रखा है बेटा, 100 दिया है। कितना दिया है, 100, यही दे रखा है। अगर हम ये नॉर्मल ऑपरेशन में अगर हम इसे यूज करें, बेस 10 में अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, तो जब आप बेस 10 लेंगे तो ये वैल्यू लेंगे बेटा, बेस 10 लेंगे तो क्या ये वैल्यू आप लोग लेंगे, देख लीजिए ध्यान से। अगर ये वैल्यू हम लोग लेंगे तो देखिए ध्यान से, यहां पे 2 + 4 इज इक्वल टू कितना दे रहा है, 0 लिख दिया, क्योंकि ये गलत दिया है किसमें, बेस 10 में। और हमें चाहिए क्या, बेस चाहिए, प्लस क्या लगा दो, b। प्लस हम लोग क्या लगा दे बेटा, b। जैसे ही आप प्लस b लगाओगे तो यहां से b की वैल्यू कितना आ गया बेटा, 6। स्टूडेंट कहता है शॉर्टकट तो कितना इजी है। यस 100% बहुत इजी है। देखिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं सॉल्व करना पड़ा और हमने आंसर यहां पे क्या किया बेटा, निकाल लिया। यहां पे आंसर हमने क्या कर लिया बेटा, सॉल्व कर लिया। चलिए अब बहुत अच्छी बात है, बेस कैलकुलेट करना आपको आ गया। अगर कन्वेंशनल मेथड हो तब भी आप बेस कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर शॉर्टकट आपको पता चल जाए। अब एक बच्चा कहता है कि सर अगर यहां पे ये करेक्ट वैल्यू होता तब क्या करते, जैसे 4 + 2 अगर यहां पे 6 होता है, ये करेक्ट वैल्यू होती, तब हम क्या करते, तब बेटा इस स्टेप पे मूव कर जाते हैं। यहां पे चेक करते क्या यहां पे करेक्ट है, यहां पे अगर करेक्ट नहीं है तो इस लाइन को पकड़ते, 3 + 2 = 0 लिखा है, प्लस वहां पे b करके हम कैलकुलेट करते हैं। आई बात समझ में। तो जब जिस लाइन में रॉन्ग लिखा हो उसी को पकड़ो, जिस लाइन में गलत लिखा हो उसको क्या कर दो, पकड़ लो। क्लियर, चलिए वेरी नाइस। अगर यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो एक हम इंपॉर्टेंट नोट है, वो नोट क्या है जो मैंने बताया था, बेस कैन नेवर बी निगेटिव। ना तो निगेटिव और फ्रैक्शन नहीं हो सकता। बेस बेटा कभी भी निगेटिव और फ्रैक्शन नहीं होगा, बेस कभी भी निगेटिव या फ्रैक्शन नहीं हो सकता। क्लियर, ना तो फ्रैक्शन होगा और ना ही क्या होगा, निगेटिव। क्योंकि देखिए वहां पे -1 आया था तो हमने क्या किया था, उसे कट कर दिया था, क्योंकि वो क्या था, निगेटिव में था। चलिए एक हम क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम फ्रॉम गेट 2010। गेट 2010 में एक क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। इफ 137 + 276 इज इक्वल टू 435 पूछा जा रहा है, हाउ मच इज 731 + 672। देखिए कितना अच्छा लोगों ने दिमाग लगाया कि 137 + 276 इज इक्वल टू 435 तो इसको रिवर्स करके क्या लिखा, 731 प्लस इसको रिवर्स करिए तो 672। क्या वही है ये क्वेश्चन, देखिए। और लोगों ने खुशी खुशी क्या किया, 435 इसको रिवर्स किया 534 और पहला ऑप्शन लोगों ने टिक किया। फर्स्ट ऑप्शन क्या कर दिया बेटा, टिक कर दिया, जो कि क्या था, रॉन्ग था। क्योंकि ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया था, बेस सिस्टम से पूछा गया था। और लोगों ने लॉजिक लगा के क्वेश्चन को टिक किया और सही करने की कोशिश किया। तो चलिए देखिए हम समझते हैं। पहला इक्वेशन जो दे रखा है बेटा, इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, बेस फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, बेस। तो चलिए देखते हैं। 137 प्लस कितना है बेटा, 276 कितना दे रखा है बेटा इन्होंने, 534। अब देखिए 7 + 6 13 होता है। 13 का यहां पे 3 होना चाहिए, 5 है, रॉन्ग लिखा है, पकड़ो ये लाइन। जो रॉन्ग लिखा है उसी लाइन को पकड़ो, जो वैल्यू रॉन्ग लिखी बेटा उसे ही पकड़ लो। तो 7 + 6 इज इक्वल टू कितना है, 5 प्लस क्या कर दो बेटा, b, जो आपको चाहिए। बेस यहां से आप देखिए कितना आ गया बेटा, 8। तो जो पहली बात थी, जो ये वैल्यू गिवन था, दिस वैल्यू, ये वैल्यू जो गिवन था बेटा, वो वैल्यू किस लिए गिवन था कि आप यहां से बेस फाइंड आउट करें।
और ये जब आप बेस फाइंड आउट करेंगे तो बेस फाइंड आउट करने के बाद आप क्या करेंगे बेटा, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको क्या कर लेंगे बेटा, सॉल्व कर लेंगे। इसको क्या कर लेंगे बेटा, सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा बेस कितना आ गया बेटा, 8 आ गया। बेस हमारा कितना आया, 8 आ गया। बेस की वैल्यू कितनी आ गई, 8। इन दिस केस बेस हमारा कितना आ गया बेटा, 8। ये हमने कैलकुलेट करके निकाला है, ये हमने कैलकुलेट करके बेटा निकाला है। तो जब हमने ये कैलकुलेट करके निकाला है तो चलिए देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन क्या है, 7 3 1 6 7 2, इसको हमें ऐड करना है। लेकिन ध्यान रखिए इसे जो हम ऐड करेंगे वो किस बेस में कर रहे हैं बेटा, किस बेस में कर रहे हैं, बेस 8 में। किस बेस में कर रहे हैं, 8 में। अगर बेस 8 है, अगर बेस 8 है तो दैट मीन्स यहां पे जो पूरे ऑपरेशन में जो डिजिट आएगा वो 0 1 2 3 4 5 6 7 तक आएगा। इससे ज्यादा वैल्यू हम नहीं लेके जा सकते, इससे ज्यादा वैल्यू हम नहीं लेके जा सकते, इससे ज्यादा वैल्यू हम लोग लेके नहीं जा सकते। दैट मीन्स 8 से लेस वैल्यू ही लेंगे। तो 2 + 1 कितना आता है बेटा, 2 + 1 अगर आप देखें तो 2 + 1 हमारा कितना आता है, 3। क्या ये वैल्यू 8 से लेस देन है, यस। क्योंकि जब हम ऑपरेशन 10 में करते थे, आपको याद हो अगर रिमेंबर हो तो जैसे 9 8 7 5 4 2, जब हम इसका एडिशन करते थे बेस 10 में करते थे, किस बेस में, 10, तो 5 + 7 12 होता था। 5 + 7 कितना आ रहा है बेटा, 12 आ रहा है। तो 12 में से हम 10 माइनस करते थे, कितना माइनस, 2 आता था। वो 2 हम कहां पे लिखते थे, यहां पे, और एक कैरी ओवर यहां फॉरवर्ड करते थे। तो यहां पे हम 10 माइनस करते थे क्योंकि ऑपरेशन बेस 10 में हो रहा है। यहां पे हम 10 माइनस करते थे क्योंकि ऑपरेशन हमारा किस में हो रहा है, बेस 10 में हो रहा है। ऑपरेशन हमारा किस में हो रहा है, बेस 10 में हो रहा है। ऑपरेशन हमारा किस में हो रहा है बेटा, बेस 10 में। तो अब देखिए, लेकिन यहां पे बेस 8 में हो रहा है। अगर वैल्यू 8 या 8 से ज्यादा आएगी तो हम किसका माइनस करेंगे बेटा, 8 का करेंगे। जैसे 7 + 3 कितना आया बेटा, 10 आया। अब ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू क्या है बेटा, ज्यादा है, किससे, 8 से। तो हम 10 यहां पे डायरेक्टली नहीं लिख सकते, हम माइनस करेंगे 8 का। कितना आएगा, माइनस करके 2 आएगा। ये 2 हमने कहां पे लिखा बेटा, यहां। ये 2 हमने कहां पे लिख दिया, एट दिस पॉइंट। अब एक कैरी ओवर कहां फॉरवर्ड हो गया, एट दिस पॉइंट। जब हम इसे ऐड करते हैं तो दिस इज इक्वल टू कितना आता है बेटा, 14 माइनस कितना करेंगे, 8। जैसे ही हम 8 क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बेस क्या है बेटा, 8 है। हमारा बेस क्या है बेटा, 8 है। हमारा बेस क्या है बेटा, 8 है। तो जब हम 8 यहां पे माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 6। इस 6 को हम यहां पे लिखेंगे। कितना कैरी ओवर गया बेटा, 1, वो 1 यहां आ गया। तो 1 6 2 3, देखिए कौन सा ऑप्शन दे रखा है बेटा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1 6 2 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा डिफरेंट वेज में कैसे हम एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहां पे जो एनालिसिस किया था वो कौन सा बेस हमने लिया बेटा, वो बेस हमने कौन सा लिया, 8। वो बेस हमने कौन सा लिया, 8। क्लियर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये हमारा एडिशन का था। अब एक क्वेश्चन हम लोग सब्ट्रैक्शन का देखेंगे। 2010 में, 2016 पे गेट में, 2016 पे सब्ट्रैक्शन पे भी क्वेश्चन पूछा गया बेटा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ ये हमारी कंडीशन गिवन है, कहता है अगर ये होता है तो ये क्या होगा। तो देखिए 10001 माइनस 4 × 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 444 10001 माइनस 4 × 2 इज इक्वल टू 444। अगर हम माइनस करके ही आ रहे हैं तो सबसे पहले इसका यूज करते हैं। देखिए इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं कि नेगेटिव आ गया। पहले अगर हम ये x माइनस वाई इज इक्वल टू जेड है तो क्या हम ये लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कितना है 4 4 4 6। अगर इस साइड आएगा तो एडिशन हो जाएगा कितना 2 2 2 2। एडिशन होके ये हमारा यहां पे कितना आएगा बेटा, जब आप लिखेंगे 10001 क्या ये आएगा बेटा। चलिए अब देखिए क्या यही वैल्यू रॉन्ग लिखी है आपके। 6 + 2 इज इक्वल टू कितना है बेटा, 6 + 2 इज इक्वल टू 1। आपको क्या चाहिए बेटा, बेस चाहिए। तो यहां से क्या आप बेस सिंपल बोल सकते हैं कि सर कितना आएगा 7। क्या बेस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 7। बेस इज इक्वल टू यहां पे कितना आ गया 7 इजिली।
क्या यहाँ पे बेस हम 7 बता सकते हैं बेटा? यस 100%। हम यहाँ पे बेस कितना बता दिए? 7। चलिए देखते हैं दूसरा मेथड सीखते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेटा। सेकंड मेथड देखिए, पहला तो ये मेथड था। स्टूडेंट कहता है नहीं सर हमें पॉजिटिव निगेटिव में ही बताइए कैसे करेंगे। तो यहां पे क्या लिखा है 1 0 0 0 1 माइनस कितना है 4 टाइम्स 2, दिस इज सबट्रैक्ट इज इक्वल टू 6 4 4 4। ये आ रहा है 1 माइनस 2। अगर हम या एक कैरी यहां से फॉरवर्ड करके लेते तो ये हो जाता 10 आता, तो 10 और 1 कितना 11 माइनस 2 9 होता, गलत लिखा है, पकड़ लो उसको। 1 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना लिखा है बेटा 6। क्या चाहिए? बेस। अब यहां पे प्लस था तो हम प्लस लिखते थे, यहां पे माइनस है तो यहां पे माइनस लिखेंगे, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या हो गया क्वेश्चन खत्म। बेस कितना आ गया बेटा 7। दोनों केस में आप जैसे चाहें वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बेस इज इक्वल टू यहां पे कितना आ गया बेटा 7। बेस इज इक्वल टू 7। जो पहला मेथड बताया आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो सेकंड मेथड हमारा है आप इससे भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो दैट मींस वेल एंड गुड। हमने क्या कैलकुलेट कर लिया बेटा? बेस। और बेस कितना आ गया 7। बेस कितना आ गया 7। अब ये ऑपरेशन जो हमें करना है वो क्या है बेटा? 2 3 4 2 सब्ट्रैक्ट करना बेटा 1 6 5 6। किस में होगा ये ऑपरेशन? किस में होगा बेटा? बेस 7 में, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया तो हमारा बेस कितना आया था बेटा 7। बेस 7 में हम करेंगे ऑपरेशन। तो 2 माइनस 6 क्या पॉसिबल है? नहीं। पड़ोसी से के पास जाएगा, पड़ोसी से लेगा, तो पड़ोसी से कितना देगा बेटा? +7 देगा। अगर आपको रिमेंबर हो बेटा 1000 में से अगर हम 999 माइनस करते थे, ये अगर हम माइनस करते थे, अगर आपको रिमेंबर हो, याद हो, तो देखिए पड़ोसी यहां पे कितना देता था। ये ऑपरेशन अगर बेस 10 में हो रहा है, ये ऑपरेशन बेस 10 में हो रहा है, तो पड़ोसी कितना देता था? जब इससे मांगता है इसके पास नहीं, ये इससे मांगता था, ये इसको रिटर्न करता था कितना? +10। फिर ये इससे मांगता था कितना मिलता था? +10। ये तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आना चाहिए बेटा। यूनिट प्लेस है, 10th प्लेस है, 100 प्लेस है, 1000 प्लेस है, तो एक एक वैल्यू मतलब यूनिट से कितना ग्रेटर 10, तो अगर वो 1 देगा तो कितना इसके पास आएगा बेटा 10। तो दैट मीन्स वैसे जब ऑपरेशन बेस 10 में हो रहा था तो यहाँ पे 10 आता था, यहाँ पे 10 आता था, तो 10 माइनस 9 करके ये 1 हो जाता था। यहाँ 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0 कर देते थे और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता था। तो यहाँ पे 10 मिलता था। कहाँ पे? यहाँ पे क्या मिलता था? 10, क्योंकि उसका बेस 10 था। बट इन दिस केस जब हमने बेस चेंज कर दिया तो बेस कितना है इसका बेटा 7। तो जब बेस 7 है, जब ये इससे हमने पड़ोसी से मांगने गए तो ये इसको रिटर्न किया और कितना दे रहा है बेटा? +7। तो 7 + 2 कितना हो गया बेटा 9। 9 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। 9 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 3। अब इसके पास कितना बचा? 3 बचा। इसके पास वैल्यू बची वो कितनी? 3। तो 3 माइनस 5 क्या पॉसिबल है? नहीं। 3 माइनस 5 पॉसिबल नहीं है। जो 3 माइनस 5 पॉसिबल नहीं है तो ये इससे लेगा, कितना लेगा बेटा? +7। 7 + 3 कितना हुआ? 10। 10 माइनस 5 क्या वो इजिली हम राइट डाउन कर सकते हैं बेटा 5। 10 माइनस 5 कितना? हम 5 लिख सकते हैं। अब यहां पे कितना बचा बेटा 2। अब 2 माइनस 6 पॉसिबल नहीं है तो ये इससे लेगा, कितना लेगा? +7 देगा। तो 7 + 2 9, 9 माइनस 6 कितना आ गया बेटा 353। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाए? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 353। और बेस कितना है इसका बेटा 7। बेस कितना है इसका 7। तो चलिए सब्ट्रैक्शन एक प्रॉब्लम और बन सकता है। देखिए इस पूरे टॉपिक पे जो हमारे प्रॉब्लम बन सकते हैं, पहला तो एडिशन बन सकता था, दूसरा सब्ट्रैक्शन बन सकता था। एडिशन पे भी प्रॉब्लम क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और सब्ट्रैक्शन पे भी आ चुका है। तो अब जो चांसेस है वो मल्टीप्लिकेशन का लगता है। तो एक क्वेश्चन हम लोग मल्टीप्लिकेशन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये हमारा पूरा टॉपिक परफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि गेट एक ऐसा एग्जाम है जहां पे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, और बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां पे भी क्वेश्चन आएगा। तो इसी 3 वेरिएशन से हो सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। एक क्वेश्चन है 44 × 11 1034 फाइंड आउट बेस। क्या निकालना बेटा? बेस। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। हम इस प्रॉब्लम को कैसे, बहुत ही सिंपल तरीके से, पहले मैं शॉर्टकट ही बताता हूं। शॉर्टकट क्या है? 44 × 11। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज 4 एंड दिस इज 4। कितना दे रखा है एग्जामिनर बेटा?
4 3 0 1। क्लियर? हमें कैलकुलेट करना है बेस। अब आप देखिए यहाँ पे दिस 4, ये तो सही लिखा है 4, लेकिन ये जो वैल्यू लिख रखा है इन्होंने, ये जो वैल्यू लिखा है बेटा, ये जो वैल्यू लिखा है ये क्या गलत लिख दिया है? 4 + 4 = 3 लिखा है, पकड़ लो इनको। तो 4 + 4 कितना दे रखा है बेटा? 3। क्या चाहिए? बेस प्लस बी लगाओ। क्या बेस = 5 आ गया? बेस = 5। क्या बेस = कितना आ गया? 5 आ गया। यस, यहां पे कितना आ रहा है बेटा? 5 आ रहा है। बेस = 5, आंसर हो गया। दिस इज द आंसर। अच्छा, अगर हमें कन्वेंशनल मेथड यूज करना था तो हम कैसे कर सकते थे कन्वेंशनल मेथड? ध्यान से देखिए, सभी के ऊपर आपको बेस लिखना था, बी बी, सभी के ऊपर आप बेस लिखते जाइए, बी 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 बी। हमने लिखा, पावर कहां से स्टार्ट करेंगे? 0 1 2 3, 0 1 0 1। तो b × 4 दैट मीन्स 4b प्लस कितना आ गया? 4 मल्टीप्लाई बाई ये कितना आ गया बेटा? b + 1 = b³ + 3b + 4। अब देखिए क्यूबिक इक्वेशन बन गया, क्वेश्चन हो गया टिपिकल। क्योंकि अब तो लगेगा टाइम आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने, लेकिन बहुत ही सिंपल है। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है तो वहां पे ऑप्शंस गिवन होगा A B C और वैल्यू दे रखा होगा। मान लीजिए A में 5 दे रखा है तो आप ये B की जगह पुट करके लेफ्ट हैंड साइड = क्या देख लीजिए बेटा? राइट हैंड साइड। अगर ये इक्वल आ गए तो दैट मीन्स वो वैल्यू आपकी क्या हो गई? करेक्ट। तो ये था जो हमने देखा आज की क्लास में। क्या हमने सीखा बेटा? बेस सिस्टम, कि अगर बेस चेंज कर दिया जाए तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन किस टाइप से चेंज हो सकता है, क्योंकि बहुत ही अल्टीमेट टॉपिक है बेटा और आने वाले टाइम पे इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। चलिए, एक यहां पे कंफ्यूजन आता है, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर हमें पता चल गया कितना है बेटा? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना है? आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर 5 है। तो जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चा, वो कहता है कि सर आप ये देखिए इस पूरे क्वेश्चन में आप ये देखिए कि हमारा जो मैक्सिमम डिजिट 4 है, इसीलिए हमारा बेस 5 आया है। इसीलिए हमारा बेस कितना आया? 5 आया है। चलिए, वो तो बात सही थी। अब यहां पे देखिए, यहां पे जो हमारा मैक्सिमम डिजिट था वो कितना था बेटा? 6 था, और इसका बेस कितना आया था? 7 आया था। इसका बेस कितना आया था? 7। मतलब जो मैक्सिमम डिजिट हो, क्या वो उससे एक हम इंक्रीज करके बेस बोल सकते हैं? नहीं बेटा, कभी गलती से मत करना। ये कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर रहा हूं। अगर ये कंफ्यूजन आपके माइंड में आ रहा है तो उसके लिए देखिए, जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने स्टार्ट किया था, यहाँ पे जो मैक्सिमम डिजिट है अगर आप देखें तो वो 4 है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल अगर आप प्रीवियस मानते हैं तो 5 होना चाहिए था, जबकि कितना आया था बेटा? 6 आया था। कितना आया था? 6 आया था। तो ये कंफ्यूजन आपको क्रिएट ना हो, ये कंफ्यूजन आपको क्या हो? क्रिएट ना हो। बिकॉज ऑफ दिस रीजन हम आपको बता रहे हैं कि कंफ्यूजन आपको क्रिएट ना हो, तब जाके आप प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई भी माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आज हम लोग यहीं पे फिनिश कर रहे हैं बेस सिस्टम। बहुत ही अच्छा टॉपिक था। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट कल की क्लास में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।